ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। शादी की सुहाग सेज पर बैठी पत्नी और पति का एक शानदार प्रसंग समय निकाल कर ज़रूर सुने। और एक ये शिक्षाप्रद लेख है जो आप श्रवण करके कुछ सीख सकते हैं। हर प्रसंग में कुछ न कुछ सीख होती है जो एक जीवन में अच्छी लाभप्रद होती है। तो आइए श्रवण करते हैं। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया। देखिए क्या निवेदन किया स्त्री ने अपने पति से कि माँ जी को भी वहीं बुला लेते हैं तो हम तीनों साथ बैठकर ही भोजन करते। पति ने कहा छोड़ो, उन्हें वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। प्यार से उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया, क्यों, तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होगी इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। देखिए पति ने माँ को बुलाना नहीं चाहा तो पत्नी की सोच को देखिए, उस स्त्री ने तुरंत डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया। देखिए ये होती थी स्थिति, आज की स्थिति कि एकदम स्त्री ने कुछ ना सोचा और समझा, एकदम तुरंत ही डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया। और डाइवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों ने अपनी अपनी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी गृह गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। आगे सेवन करते हैं। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वो स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वो बेटों को बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूँ। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके। बेटे भोजन परोसकर माँ से क्या कहते हैं, देखिए। माँ से खाने के लिए विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले इस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वो स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। देखिए वो स्त्री आश्चर्यचकित क्यों रह गई, इसको जाने। वो वृद्ध वहीं पर जिससे
उसने शादी की सुहाग रात को ही डाइवोर्स ले लिया था। उसने उससे पूछा, क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई? तो उस वृद्ध ने नज़र झुकाकर कहा कि सब कुछ होते हुए ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल को लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसी देख देख कर हमारे बच्चे में भी वो गुण आता है कि शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं प्रभु बसते हैं। देखिए, ये है एक शानदार सीख कि जहाँ जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। ये हकीकत है। तो ये एक बच्चों में आजकल संस्कार देखने को नहीं मिलते, जिस कारण बस ज़्यादातर परिवार बच्चों से दुखी हैं। पहले 10-10 बच्चे हुआ करते थे, आज 2 बच्चे घर उठाकर रख देते हैं, सब ही परेशान रहते हैं। तो एक बच्चों को संस्कार दें, सत्संग दें, तो वहाँ एक संस्कार सत्संग से बनते हैं। तो इसे ध्यान रखें और प्रसंग को 1-2 बार श्रवण करेंगे तो निश्चित ही इसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। समय निकालकर प्रसंग को जरूर सुनें। इस प्रसंग में कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग प्रसंग का आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।